हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज वन क्लास वन टॉपिक के तहत हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जल धरोहरें, जिसमें झील, ताल और कुंड हम पढ़ेंगे। और ये वैसे टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पूर्वांचल की झीलें कौन कौन सी। देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, झील के नाम दे देगा और आपको 4 जगह के नाम दे देगा। ऑप्शन में आपको ये बताना रहेगा कि वो कहाँ की है, या फिर ऐसा दे देगा कि आपसे 4 झीलों के नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किस स्थल पे हैं। तो दोनों तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ पे वही सारी झीलें लिखी गई हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में अब तक पूछी गई हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोरखपुर की झील। इसमें प्रमुख झील है रामगढ़ ताल और चित्तू अताल झील। इसके बाद संत कबीर नगर की प्रमुख झील है बखीरा झील। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बखीरा झील पूछा जा चुका है। बलिया की है सुरहा ताल और ओंधी ताल प्रमुख झील है बनारस की, जिसको हम लहरतारा तालाब भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पीलीभीत के कुछ प्रमुख झीलें, जिसमें है पनौली, फुलहर या गोमत ताल। ये जो गोमत ताल है इसका उद्गम गोमती नदी से होता है। फिर हम देखते हैं बहराइच की प्रमुख झीलें पयाग झील और चितौरा झील। गोंडा की कौन सी प्रमुख झील है? पार्वती अर्का ताल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं अवध के वेटलैंड्स, जिनको शहरी जीवन के फेफड़े भी कहते हैं, वहां की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? जैसे कि नवाबगंज झील, ये कहाँ पे है? उन्नाव में है। इसके अलावा उन्नाव में क्या है? कुंद्रा समुंदर। लखनऊ की प्रमुख झील है करेला झील और इतौजा झील। भूगे ताल, विशैथा ताल और समसपुर झील, ये कहाँ की है? रायबरेली की। फिर से देखते हैं एक बार, नवाबगंज झील उन्नाव की, कुंद्रा समुद्र उन्नाव की, लखनऊ की करेला झील और इतौजा झील, रायबरेली की भूगे ताल, विशैथा ताल और समसपुर झील। इसके बाद हम देखते हैं कुछ जो मध्य उत्तर प्रदेश है वहां के प्रमुख क्षेत्रों की झीलें, जिसमें हरदोई की प्रमुख झील है दहर झील, भिजवान झील। और ये जो भिजवान झील है इसका उद्गम होता है सई नदी से। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसका उद्गम सई नदी से होता है। और सीतापुर की प्रमुख है कुंड मिश्रिक कुंड, ये एक दार्शनिक कुंड है। और एक चक्र कुंड है, ये नैमिष में है। अयोध्या धाम की कुंड देखते हैं, यहाँ पे सीता कुंड है और भरत कुंड है। अंबेडकर नगर की प्रमुख झील कौन सी है? दरवन झील। अब हम देखते हैं सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ की। सुल्तानपुर की प्रमुख झीलें हैं राजा का बांध, लोंधी और भोजपुर ताल। प्रतापगढ़ का क्या है प्रमुख? बेती, अजगरा और नैया झील। यहाँ पे आप लोकेशन भी देख सकते हैं, कहाँ पे कौन सी है। देखिए, ये वाला जो एरिया है बेती, अजगरा, नैया झील, ये प्रतापगढ़ है। और इसके अलावा ये सुल्तानपुर का एरिया है, जहां पे ये है राजा का बांध, लोधी और भोजताल। अब हम देखते हैं सोनभद्र की प्रमुख झीलें। यहाँ की प्रमुख झीलें गोविंद वल्लभ पंत सागर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है? सोनभद्र में है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये कृत्रिम झील है, ये प्राकृतिक झील नहीं है, कृत्रिम झील है, मानव निर्मित है। इसके बाद जिरगो और सिरसी जलाशय, टांडा दरी ताल, ये कहाँ पे है? ये मिर्जापुर में है। इसके बाद देखते हैं हम लोग झांसी की प्रमुख ताल, लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर, भसने जलाशय और गढ़मऊ। महोबा की है मदन सागर और बेला सागर। जो बेला सागर है ये भी कृत्रिम झील है। तो अभी तक हमने 2 कृत्रिम झील पढ़ी, एक बेला सागर और एक पढ़ा हम लोगों ने गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र की है और बेला सागर कहाँ की है? महोबा की है। अब कौशाम्बी की प्रमुख झील का क्या नाम है? अलवारा झील। ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे विदेशी पक्षियों का आगमन होता है, वो आते हैं यहाँ पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ठिठौरा झील और मोराय ताल झील, ये कहाँ की है? ये फतेहपुर की है। और देवरिया ताल ये कन्नौज की है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कीठम तार या सुर सरोवर बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आगरा की प्रमुख आगरा का प्रमुख तालाब है। इसके अलावा मोती झील कानपुर शहर का है। और कानपुर देहात की कौन सी झील है? बाल्हापारा। मैनपुरी में कौन सी है? सौज झील। और इटावा की है भीखा और सरसई नावर झील। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं मथुरा की, जो कि गोवर्धन वाले क्षेत्र में है। वहां पे राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड और कुसुम सरोवर, ये सारी प्रमुख झीलें और कुंड हैं। और कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड। इसके अलावा झील कौन सी है? 9 झील। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। कुंड कौन कौन से है? राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड। ठीक है, सरोवर कौन सा है? कुसुम सरोवर। और कौन से कुंड है? कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड। और झील कौन सी प्रमुख? 9 झील। अब हम देखते हैं अलीगढ़ की कुछ प्रमुख झीलें। शेखा झील बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
ये क्या है, राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में ये अभी विकासाधीन है, अभी इसका विकास चल रहा है। मेरठ का प्रमुख तालाब है रामताल, मुजफ्फरनगर का है शुक्रताल, लिरौर झील है बरेली में, गौर झील है रामपुर में, सागर ताल है बदायूं में, और बड़ा ताल या गोखुर है शाहजहांपुर में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। शेखा झील अलीगढ़, रामताल मेरठ, शुक्रताल मुजफ्फरनगर, लीलौर झील बरेली, गौर झील रामपुर, और सागर ताल बदायूं, और बड़ा ताल शाहजहांपुर। इसके अलावा ये सारी प्रमुख हमारी झीलें थी। देखिए, ये जो हमारी झीलें हैं, इनका संरक्षण ही हमारा भविष्य है, और ये सिर्फ जल के स्रोत नहीं होते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति और पर्यावरण का आधार भी होते हैं, इसलिए इनका संरक्षण बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप अगर और मिसलिनियस टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं तो हमारे 1 क्लास 1 टॉपिक के तहत पूरी लिस्ट बनी हुई है, उनको आप देखिए, और उसमें उन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है जिनसे आपके प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको ये सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।